हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, जस्ट वेट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस। जैसा कि हमको इस फिगर में दिख रहा है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हमको क्या करना है, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, तो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है इनकी इसके बीच का हमको एरिया बताना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। हमको रेडियस तो गिवन है, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो एंगल है वो। तो यहाँ से हमको क्या बोला है कि ये जो अम्ब्रेला है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हमारा जो 360 डिग्री का जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो यहाँ से रेडियस जो है वो हमको क्या गिवन है, 45 सेंटीमीटर, और थीटा भी क्या है हमारा, 45 डिग्री। और अब हमको क्या पूछा है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स। एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स। और एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द सेक्टोरियल पार्ट। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी, 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर क्या है 45। सो 45 मल्टीप्लाई 45। यहाँ से हम 45 से अगर 360 को कट करेंगे तो 8 टाइम, 8 को 2 से कट किया 4 टाइम, 22 को 2 से कट करेंगे तो 11 टाइम। यहाँ से अब हमारे पास जो नंबर बच रहे वो है 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, और नीचे जो नंबर बच रहे हैं वो है 4 मल्टीप्लाई 7। सो 11 45 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा 2025, और नीचे 7 इंटू 4 जो कि क्या हो जाएगा 28। 11 5 आर 55, कैरी 5, 11 2 आर 22 प्लस 5 27, कैरी 2 2, एंड 11 2 आर 22 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स क्या आ गया, 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते अब अपने अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, अ कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blade. तो एक कार है जिसमें दो वाइपर की ब्लेड्स लगी हुई है, और ये जो दोनों वाइपर्स है एक टाइम में 115 डिग्री का एरिया क्लीन करते हैं। तो हमको ये बताना है कि इस स्वीप में ये दोनों ब्लेड मिलकर टोटल कितना एरिया क्लीन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ से हमको रेडियस क्या गिवन है, 25 सेंटीमीटर, और जो एंगल गिवन है वो क्या है 115, और हमको ये पूछा है कि ये कितना एरिया क्लीन करेंगे। एरिया क्लीन एट ईच स्वीप। तो ये हम यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सेक्टोरियल पार्ट है। तो यहाँ पे हमको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ऐसे ऐसे दो ब्लेड्स है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा 25। यहाँ से हम
115 को 5 से डिवाइड करेंगे 23 टाइम, और 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 टाइम। 72 को 2 से डिवाइड किया 36 टाइम, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम। अब जो वैल्यूज़ हमको हमारे पास बची है उनको एक बार हम लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 7। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 टाइम। नाउ 11 मल्टीप्लाई 23, 11 3 आर 33, कैरी 3, 11 2 आर 22 प्लस 3 25 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625, नीचे 18 इंटू 7, 7 8 आर 56, कैरी 5, 7 1 आर 7, 126। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 253 और 625। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 आर 15, कैरी 1, 5 5 आर 25 प्लस 1 26, कैरी 2, 5 2 आर 10, 10 प्लस 2 12, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, कैरी 1, 2 2 आर 4, 4 प्लस 1 5, 6 3 आर 18, कैरी 1, 6 5 आर 30, 30 प्लस 1 31, कैरी 3, 6 2 आर 12, 12 प्लस 3 15, 5 12, कैरी 1, 11, कैरी 1, 8 5 एंड 1। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया क्लीन बाय each blade in one sweep is 1,58,125 upon 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।